हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीप्ति। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस, आप मेरे 1K सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कंप्लीट करा दीजिए प्लीज़। मैं आप लोगों के लिए इतनी अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरी लाती हूँ, कहीं ना कहीं आपको अच्छी ज़रूर लगती हैं। तो आप मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे चैनल की रीच ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके और मैं आप लोगों के लिए इससे भी अच्छी अच्छी स्टोरी और इंटरेस्टिंग स्टोरी ज़रूर ला सकूँ। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। आज की स्टोरी एक परिवार पर है। उस परिवार में हस्बैंड, वाइफ, उसकी एक बेटी, बेटा और उसकी माँ थी। जो आदमी था वो डेली रात को छत पर अकेले लेटने जाया करता था और उसकी बाकी की फैमिली नीचे रूम में लेटती थी। एक दिन रात को 11 बजे वो अपनी छत पर लेटने गया। जब 12 बजे तो उसे कहीं से पायलों की छन छन की आवाज़ सुनाई दी। तो उसे लगा कि कहीं से आ रही होगी, तो उसने तो ध्यान नहीं दिया। 2 से 3 बार फिर से उसे वही आवाज़ सुनाई दी। अब उसे लगा कि शायद पड़ोस में कोई औरत काम कर रही होगी, तो बीच बीच में उसके पायलों की आवाज़ आ जा रही है। उसके बाद वो कंबल ओढ़कर सो गया। रात को करीब 2 बजे फिर से उसे वही आवाज़ सुनाई दी। अब उसे ऐसा लग रहा था वो आवाज़ जस्ट उसके बगल से आ रही है। तुरंत उसकी नींद खुली और जैसे ही उसने अपना कंबल हटाकर देखा तो देखा सामने एक औरत सफ़ेद साड़ी पहने, काले लंबे घने बाल और हाथ में अपना बच्चा लिए उसके सामने से गुजर रही है। हैरानी की बात तो ये थी कि उसकी छत पर कोई नहीं था, भी अचानक से औरत कहाँ से आ गई। वो डर की वजह से कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। उसने तुरंत कंबल ओढ़ दिया। कुछ मिनट बाद उसे लगा कि वो औरत फिर से वापस आई, क्योंकि उसके फिर से पायलों की आवाज़ आई। उसने कंबल फिर से हटाया। उसने देखा वो औरत वापस आ रही है। अब वो औरत यही कर रही थी, 10 कदम जाती और फिर से वापस आ जाती। अब उसकी डर से बहुत बुरी हालत खराब थी। वो तुरंत कंबल ओढ़ कर लेट गया। अब वो चिल्लाना चाह रहा था लेकिन उसकी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। कुछ मिनट बाद वो औरत जस्ट उसके बगल में बैठ गई और अपने बच्चे को रुलाने लगी। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर उसने फिर से कंबल हटाया। अब उसने देखा वो औरत जस्ट उसके बगल में बैठी है और अपने बच्चे को रुला रही है। अब उसकी डर से इतनी बुरी हालत खराब थी कि ना तो उसकी आवाज़ निकल रही थी और वहाँ से वो भागना चाह रहा था लेकिन उठ भी नहीं पा रहा था। वो औरत अब उसे ही घूरे जा रही थी। उसने देखा उसका चेहरा एकदम मुरझाया सा, बहुत ही ज़्यादा डरावना, और आंखों की जगह सिर्फ गड्ढे थे। वो इतना देख के काफ़ी डर जाता है लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। उसने सोचा लाओ कंबल ओढ़ ले, लेकिन ऐसा लग रहा था किसी ने उसका कंबल पकड़ रखा हो। वो कंबल भी नहीं ओढ़ पा रहा था। अब वो औरत लगातार उसे घूरे जा रही थी और कुछ देर बाद वो मुस्कुराने लगी। जब वो मुस्कुराई, उसके नुकीले गंदे दांत देखकर अब तो उसकी हालत और भी ज़्यादा खराब होती जा रही थी। वो कांपने लगा था डर से। वो औरत अब उसको देख के मुस्कुराए जा रही थी। अब वो काफ़ी डर गया तो उसने हिम्मत करके थोड़ा कुछ बोला कि चले जाओ यहाँ से। वो इतना ही बोल पाया कि वो औरत अचानक से गायब हो गई, अपने बच्चे सहित गायब हो गई। और वो डर के मारे वहीं पर लेटा रहा। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो नीचे चला जाए। जब सुबह हुई वो काफ़ी देर तक नीचे नहीं आए तो उसके फैमिली वाले ऊपर गए, कितनी देर हो गई नीचे क्यों नहीं आए। उन्होंने देखा कि वो को बहुत तेज़ से बुखार था, उसका टेम्परेचर काफ़ी हाई था। उसको हॉस्पिटल ले गए और जब वो कुछ सही हुआ उससे पूछा गया कि क्या हो गया था रात में, मतलब क्या सर्दी वर्दी लग गई थी। तो उसने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। उसके साथ रात में जो कुछ भी हुआ था उसने सब कुछ बताया अपने फैमिली वालों को। उसकी माँ ने तुरंत एक मंदिर गई, वहाँ से पंडित जी से एक हनुमान जी का माला लेकर आई और अपने बेटे को पहना दिया। तब से वो आदमी कभी भी अपने छत पर अकेले नहीं गया और ना ही अब अकेले छत पर जाके लेटता है। आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। गाइस, आप लोग कमेंट तो कर दिया करें कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लगती है।
अगर स्टोरी में कुछ भी कमी हो वो भी मुझे सजेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।